हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं डेली की तरह पूजा के साथ। तो मेरा डेली ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है फ़िलहाल में तो। और क्योंकि मैं सुबह इतनी जल्दी में होती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो जाए मेरा काम ख़त्म हो, फिर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सोच नहीं सकते हो कि मेरी नहीं, सारे लोगों की सिचुएशन होगी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका टारगेट है 2025 का। तो उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। जिनका सिलेबस कवर हो गया होगा तो वो रिवीजन की तैयारी कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, पीवाईक्यू लगा रहे होंगे। लेकिन कुछ लोगों का सिलेबस अभी कवर नहीं हुआ है, तो वो अपने सिलेबस कवर करने में लगे हैं और मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मतलब जितना हो सके हम अपना टाइम जितना है पढ़ाई को दें। क्योंकि सिलेबस कवर करने के बाद आपका बस एक ही टारगेट रहता है कि आप पीवाईक्यू लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं और जितना हो सके आंसर राइटिंग भी साथ साथ करते जाएं। मैंने एक वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि आंसर राइटिंग करने का राइट टाइम क्या है। देखो, अगर जब तक हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा तो हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे। जब हमारा पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ऑप्शनल वगैरह जो भी सब्जेक्ट हैं वो कवर नहीं हुए हैं तो आंसर राइटिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब आप आंसर राइटिंग करने बैठेंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, पॉलिटी नहीं पढ़ी है, तो आप कैसे करेंगे। तो मैं यही कहूँगी, अगर जो लोग आंसर राइटिंग पहले दिन से 1 डे से स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, हाँ बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग और रिवीजन यूपीएससी की जर्नी में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इसका भी एक तरीका है, वो है सिलेबस कवर करने के बाद। तो अभी फ़िलहाल मैंने आंसर राइटिंग को अभी स्टॉप कर दिया है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैं आंसर राइटिंग करती थी। लेकिन मुझे एक बार फिर से समझ में आ गया कि अभी आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं कोई नहीं, लेकिन बाकी सिलेबस, बाकी जो बुक रह गई हैं, यानी कि ज्योग्राफी तो मेरी कंप्लीट हो गई थी और हिस्ट्री भी अब कंप्लीट होने पर आई है। और अब मैं स्टार्ट करूँगी पॉलिटी। पॉलिटी के साथ साथ मैं और भी सब्जेक्ट ऐड कर दूँगी, वो मैं आपको बता दूँगी जब भी मैं स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट तो बस 31 अक्टूबर से होगा। मेरे लिए कोई दिवाली विवाली नहीं है फ्रेंड्स अभी, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ पढ़ाई से इम्पोर्टेंट अभी कुछ भी नहीं है। अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो पूरे शिद्दत से आओ और अपना 100% दो। ये नहीं है कि आप 50% अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, 50% आप बाकी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप दो नाव में सफ़र करेंगे तो आपका सफ़र नहीं होगा, आप डूब जाएंगे। इसलिए हमेशा अगर कुछ काम कर रहे हैं ना, उसी पे ओनली फोकस होना चाहिए आपका। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई भी सेलिब्रेट नहीं करूँगी। देखो, मैं मैरिड हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है घर में माँ लक्ष्मी माँ की पूजा हो करना, वरना सब कुछ करूँगी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं। जो होता है वो करेंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ। ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा है फ्रेंड जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। बस एक दिन मेरा मिस हो गया था, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और करवा चौथ वाले दिन भी मैं मेरा फास्ट था, फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई की थी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी कि मैंने कौन सा अपना आप नया टारगेट स्टार्ट किया है। आप मेरे जिस तरीके से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं ये सोचती हूँ कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता है कि उसे सब कुछ आ जाए। अगर कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, तो इससे एक दूसरे की हेल्प होगी तो शायद इस सफ़र में जो जर्नी है वो थोड़ा आसान हो जाए। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे।
तो एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ चैप्टर रह गए थे फ्रेंड, उसी को मैं कंप्लीट करने पे लगी हुई हूँ और आज ये कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। अब मेरे पास सिर्फ रिवीजन, जो जो सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट होते जा रहे हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किए हैं उनका मैं रिवीजन करते जा रही हूँ, क्योंकि रिवीजन भी भाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है और आपके पास टाइम है तो आप रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, चाहे आप शॉर्ट नोट बना लो या लॉन्ग नोट बना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपके दिमाग में कोई भी चीज़ फिट नहीं होने वाली। तो अभी मैं क्लास ले रही हूँ फ्रेंड्स, वो भी करंट अफेयर की क्लास है। ये क्लास मैं डेली लेती हूँ और जो वीकली करंट अफेयर होता है वो मधुकर सर की क्लास जो संडे वाले दिन आती है, 2 घंटे की आती है, उसमें मतलब सारा करंट अफेयर एकदम डीपली तरीके से दिया होता है। आप वहाँ से भी ले सकते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर ये 2 वेबसाइट हैं जिन पर करंट अफेयर की क्लासें अच्छी आती हैं हिंदी में, तो आप इनको फॉलो करते रहेंगे तो आपको कोई मैगज़ीन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपका मन नहीं भर रहा है, आप ये सोच रहे हो मैं कुछ अलग से पढ़ूँगा, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर कोई मंथली मैगज़ीन ले सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, अभी तो मैं फ़िलहाल मेरा मतलब अभी कोई प्लान नहीं है कि मैं कोई मैगज़ीन लूँ या मतलब कोई न्यूज़पेपर पढूँ। लेकिन अगर मुझे इसकी नीड होगी तो मैं आगे न्यूज़पेपर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। फ्रेंड्स, जब मैंने ज्योग्राफी के नोट्स रेडी किए थे तो इसमें कुछ मैप रह गए थे बनाने के लिए। मैं बनाने से हमारा मतलब जो माइंड सेट होता है, जैसे कि जो चीज़ें मैप में दी होती हैं वो अच्छे से समझ में हमें आ जाती हैं। क्योंकि अगर हम मेंस के टाइम पे अगर जैसे कि डायग्राम वगैरह बना के नोट्स लिखेंगे, अपना मतलब आंसर देंगे, तो मतलब अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आप बनाने की कोशिश क्या करें, अगर आपकी मतलब आर्ट थोड़ी वीक है तो आप डेली मतलब रफ पेपर पे ट्राई किया करें, आपको आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं फ्रेंड्स जो मुझे भी नहीं आती हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। और जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही है उनके लिए मैं अलग से टाइम निकालती हूँ अपना। जैसे कि स्टडी के लिए तो मेरा मतलब डेली का वही है 12-13 घंटे, लेकिन 2-3 घंटे में वो चीज़ सीखती हूँ जो मुझे नहीं आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सी सेट है और मेरा मैथ भी थोड़ा कमज़ोर है, तो मैं उसे भी सीखने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं ना, आप उन्हें सीखो। आप मतलब अंदर ये गिल्ट मत फील करो कि आपको ये नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे मोटिवेशन वीडियो लेके आती रहूँगी ताकि आपका मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चलती रहे, कोई रुकावट ना आए। बाय, टेक केयर।